नैतिकता और सामाजिक समाज को समय दो। आज भीमराव अंबेडकर की 133वां जयंती है और इस जयंती के शुभ अवसर पर आज मैं मोराबादी के संगम गार्डन में कैनरा बैंक के SC ST OBC पूरा उनका हम कह सकते हैं कि एम्प्लॉय कोऑर्डिनेशन कमेटी की आयोजन किया है और इस आयोजन में मुझे मौका मिला। मैं इतना कह सकती हूँ कि जिस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अंतिम समाज को जोड़ने का काम किया और उन्होंने संवैधानिक और नैतिकता रूप से समतामूलक समाज को स्थापित करने का प्रयास किया है और उसी समाज को स्थापित करने के लिए आज पूरे देश में अलग अलग क्षेत्र में हर लोग खड़ा होकर के आगे बढ़ रहे हैं। पहले आपने देखा होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती सिर्फ ऐसी समाज के लोग मानते थे, लेकिन आज देश में पूरे हर समाज के लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और जो सपना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने देखा था संविधान निर्माण के समय, वो समाज आज परिवर्तन होते दिखाई दे रहा है, वो आज पूरा होते दिखाई दे रहा है। आज अगर सरकार की बात करेंगे या अलग अलग संगठनों की बात करेंगे, सब ने मिलकर के समाज को जोड़ने का काम किया है। योजनाओं को, प्लानिंगों को, नीति निदेशक को बाबा साहेब ने कहा था किसी राज्य में अगर सरकार हो और अपना नीति और नियम तय नहीं करते हैं तो सरकार ही बेकार है। लेकिन आज देश भर में अलग अलग नीतियां बनी हैं, अलग अलग समाज को जोड़ करके हर समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। आज जैसे हम बात करते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री विभिन्न योजनाओं के साथ में शहर और ग्राम को बांटने का काम किए हैं। तो आज कहीं ना कहीं जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है समतामूलक समाज को स्थापित करने का, वो आज पूरा होते दिखाई दे रहा है। और मैं इतना ही कहूँ कि बाबा साहेब जी ने आज जो सपना देखे हैं, देश आज खुश है, परिवर्तन है और वो पूरा होते दिखाई दे रहा है। वह ST आयोग में मेंबर बनी। 9 मार्च को मेरा घोषणा हुआ, 12 मार्च को हमने ज्वाइनिंग किया और लगातार मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे देखने को मिला पूरा देश भर में जितना भी विभाग है, चाहे बैंक्स हो, चाहे कोल इंडिया हो, एजुकेशन हो, हर विभाग में ये इस तरह का कमेटी बनी है। ST SC कमेटी एक साथ लोग बनाए हैं, अलग नहीं बनाए हैं। और ये पूरा कमेटी कभी भी किसी तरह का कोई मामला आता है तो उस मामला को लेकर के आयोग तक लेके आ रहे हैं, जागरूक है। और हर विभाग में, चाहे BSNL हो या दूरदर्शन हो, यानी सरकारी विभाग से लेकर के प्राइवेट जो विभाग है उनमें भी अलग अलग लोगों ने इस तरह का कमेटी बनी है और वो लोग काम कर रहे हैं। आज जिस तरह से कैनरा बैंक ने किया है, ऐसे अलग अलग बैंकों ने भी कमेटी बनाए हैं। हाँ, लेकिन उस कमेटी को इस टाइप का प्रोग्राम करने से और अच्छा होगा, संदेश और विषय दूर तलक जाएगी। बाकी उनका विषय तो हम तक आता ही है। अच्छे कार्य करने के लिए समाज में बाबा साहब का जो सोच था, उस सोच को समाज तक आगे बढ़ाने के लिए एक हम लोग चर्चा कर करके लोगों को प्रोत्साहित करें, अपने साथियों को, अपने कर्मचारियों को। और बाबा साहब का जो राष्ट्र निर्माण में जो योगदान है, राष्ट्र के लिए उन्होंने सोचा। तो हम लोग भी बैंक में जब काम कर रहे हैं तो हम लोग एक माध्यम के रूप में, हमारे मैनेजर, ऑफिसर्स, जो बैंक के कर्मचारी हैं, देश के गांव-गांव की शाखाओं तक पोस्टेड हैं। तो उसको समाज में ले जाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इसके थ्रू हम समाज में भी जाएं। संगठन हमारा है, इसमें हमारा अपने भी भलाई के लिए, अपने भी कल्याण के लिए, जो हमारे कर्मचारी हैं, किन्हीं को चार्जशीट हो जाती है, किन्हीं को नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता है, तो वैसे लोगों के लिए भी हम लोग इस संगठन के माध्यम से लड़ते हैं। अभी माननीय राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष सदस्य माननीय आशा लकड़ा जी बोल रही थी कि बहुत सारे जो केसेस आयोग में जा रहा है, तो वैसे केसेस कभी कभी हम लोगों को बहुत ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर न्याय होता है, तब हम लोग जो है कि उसके लिए मैनेजमेंट से, प्रबंधन से बात करते हैं। अभी आपको बता देना चाहता हूं कि अभी एक हमारी सर्किल में, बाहर के सर्किल में एक शेड्यूल कास्ट की लड़की थी, तो उसको किसी तरह से उसको नौकरी से निकल गया, ये हो गया। तो हम लोगों ने उसको फिर मैनेजमेंट से बात करके उनकी पक्ष को रख करके, हमारी जो डिफेंस टीम है, DR टीम है, तो एक तरीके से रख करके, ऐसा नहीं कि हम ज़बरदस्ती लड़ाई करें, ये करें, तो वो हम लोग उसको करने का प्रयास कर रहे हैं।